भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर की पवित्र स्थली में आज इस अनकही कथा स्वाधीनता संग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के योगदान जैसे पवित्र विषय पर आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जो इतिहास के जानकारी नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और सहयोगी श्री सतीश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर ए के अग्रवाल, सीएमडी रिवर इंडस्ट्रीज श्री नवीन जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, सुशील जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नीरज जी, विवेक जी, तपन जी, आशुतोष जी, अरुण जिंदल जी, दिनेश कुमार जी और अन्य सभी संभ्रांत भाई और बहनों। जब मंच पर किसी विषय के बड़े विद्वान बैठे हों तो उस विषय पर बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर आज ये अनकही कथा कहीं न कहीं मेरे मन की कथा भी है और व्यथा भी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो 1857 की क्रांति हो या संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जो योगदान है वो कहीं न कहीं उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है। और यही कारण है कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्राय मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी वजह से जाना हुआ तो लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ लड़ना आता है, न पढ़ना आता न लिखना आता। मुझे लगता हो सकता है कि लड़ते लड़ते लिखने के लिए समय ही नहीं मिला, इसलिए लड़ाई का काम खुद संभाला और लिखाई का काम दूसरों को दे दिया कि भाई आपको हमारे बारे में लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं विलियमसन, जो मेरठ डिवीज़न, जिसको फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता था, प्रथम मंडल, उसके डिविजनल कमिश्नर विलियमसन साहब की एक रिपोर्ट जो नवंबर 1858 में उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के लिए लिखी थी, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था तो एक बात उससे स्पष्ट हुई कि उनको 450 इंसिडेंट लिखने पड़े कि 1857 की क्रांति के समय देहरा, दून, शिवालिक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर में आखिर क्या हुआ। 1857 की क्रांति की जब भी हम बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो योगदान है कहीं न कहीं उसका विवरण छोटा रह जाता है। बात बहुत सारे स्थानों की होती है, मेरठ की भी होती है, लेकिन वो सिमट जाती है उन 85 सैनिक जो बंदी बनाए गए, जिन्होंने कार्ट्रिज यूज़ करने से मना किया। और 10 मई 1857 जब सदर बाज़ार में पूरी क्रांति हुई, उसमें भी जो मुख्य नाम जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, सभी लोगों को प्रेरणा दी, धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी, उनका नाम भी जिस स्तर पर लिया जाना चाहिए उस स्तर पर कहीं न कहीं वो इतिहास में नहीं लिया जा सका। और उसके साथ ही मेरठ से चारों तरफ जो शहर हैं हमारे, चाहे बड़ौत हो, बागपत हो, वहाँ के शामल जी, जिनका लंबे समय तक पूरे क्षेत्र में लीडरशिप रही, नेतृत्व रहा और उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया, उनको जगह जगह हराया, अपना एक स्वराज्य स्थापित किया। और जो उस समय के कलेक्टर थे मिस्टर डनलप, उनको बहुत दिनों तक शिकस्त दी। उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार उन्होंने अपना सर
देश के लिए कुर्बान किया था, उनके साथ में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। अंग्रेज़ों ने अपनी रिपोर्ट पे उन सारे लोगों के नाम तो लिखे जिन्होंने उनको सहयोग दिया, लेकिन जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी उनके नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने उन्हें फांसी पे लटकाया, उसका जिक्र नहीं है। 1857 की क्रांति में जब मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरठ के बाद में मुजफ्फरनगर के लोगों का असीम योगदान रहा है, और इस कदर तक अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मेरठ के बाहर सबसे तीव्र आंदोलन 1857 का मुजफ्फरनगर में रहा, जहां शुरुआत के दिनों में ही जो वहाँ के कलेक्टर थे बर्डफोर्ड, जो उस समय सहारनपुर में थे, जब वो लौट के आए तो उनको भागना पड़ा, अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में या अपने ऑफिस में नहीं घुस पाए, और शामली में जब जॉइंट मजिस्ट्रेट होते थे उनके पास उनको शरण लेनी पड़ी। उन सब के ऑफिशियल रेजिडेंस फूंक दिए गए, ट्रेजरी लूट ली गई, जेल से सारे लोग रिहा कर लिए गए। ये जो काम था ये मुजफ्फरनगर के स्थानीय लोगों ने किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, और जो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने किया। लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इनका जिक्र कम आता है, इसलिए डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और सतीश शर्मा जी को बहुत बधाई कि वो पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए इन सारे वीरों को, जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया, उनको समुचित स्थान दिलाने का उनके द्वारा बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। यूँ तो बूंद बूंद से जिस तरीके से सागर बनता है उसी प्रकार से इतिहास भी छोटी पर महत्वपूर्ण घटनाओं के संकलन से ही बनता है। कोई पुस्तक इस हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। इसी कारण से बहुत आवश्यक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र जहाँ पर 1857 से लेकर 1947 के मध्य अलग अलग तरीके के आंदोलन हुए, जिनमें लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग किया और अपना झंडा बुलंद किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और उनको आखिरकार यहाँ से निकाल भगाया, उसके संकलन की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रयास हुए हैं। क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब आप कहानी आपने लिखी है तो ये उन सारे स्थलों को भी जो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में देखे हैं, लेकिन उनके इतिहास का मुझे ज्ञान नहीं था या अनभिज्ञ था, उनसे जोड़ने का प्रयास करेगा। आपने रामपुर, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक घटना का बड़ा बारीकी से जिक्र किया है, और बहुत ऑथेंटिक आपने सोर्सेज को पढ़ के ये किताब लिखी है। आज़ादी के 75वें वर्ष के दौरान जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और उसी कड़ी में अभी पिछले एक साल में मेरठ में काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जो 1857 के क्रांतिवीरों को एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हाल ही में शहीद स्मारक में एक संग्रहालय में नई गैलरीज ऐड की हैं, जिसमें विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो योगदान है उसका वर्णन किया है। अमर जवान ज्योति की स्थापना की है। एक हफ्ते पहले ही लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। एक क्रांति पथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो हमारा औगड़नाथ मंदिर, जिसको काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है, उसके आसपास के जितने क्षेत्रों में अलग अलग, चाहे वो 3री कैवलरी ने, 11वीं कैवलरी ने या 20वीं कैवलरी ने जो 1857 की क्रांति में योगदान दिया, उन सारे स्थलों का विवरण अंकित होगा, जिससे लोग जान सकें कि किस स्थल पर क्या हुआ था। विक्टोरिया पार्क, जिसको भामाशाह पार्क कहा जाता है, जहाँ 85 सैनिक बहुत बेइज्जत करके
कैद किए गए थे, जिनको बाद में हमारे वीर सैनिकों ने छुड़वाया था, उस स्थल का विकास किया जा रहा है। एक प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सारे स्थल और सारे वीरों को याद किया जा रहा है। उसी कड़ी में आपकी ये अनकही कथा पुस्तक, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान का विवरण दिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। क्योंकि आज हमारे बीच में प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी हैं, तो आप सबकी नहीं बल्कि मेरी भी इच्छा है कि हम उनसे सुनें। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर आपने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक गणों को और इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार और सतीश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।